माई गुडी मूरीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। ओके, तो आज ना टॉपिक जो है वो है बेसिकली EFT से रिलेटेड। बट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, मैं अपने सेशंस में क्लाइंट्स को क्या करवाती हूँ ऐसा कि वो 3D से डिटैच होते हैं। और मतलब मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि EFT से आपकी कितनी हेल्प होती है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो जब मैंने EFT के बारे में पहली बार सुना था, जब मैंने खुद से एक्चुअली मैंने भी एक सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ पे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हम क्या कहते हैं EFT कर सकते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट EFT। तो उस टाइम पे ना मेरे साथ हमेशा से ये रहा कि मुझे सेल्फ हेल्प में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, करती रहती हूँ, एवरीथिंग। बेंगलोर आने का भी मेरा रीज़न यही है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने आई हूँ, है ना। तो अब हुआ क्या कि जब मैंने उसको शुरू करा करना, जब मुझे पता चला कि जब आप कोई इमोशन फील करो तब करो, तब आपको रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो मैंने बोला यार इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि आपकी तरह मैंने भी काफ़ी सारी टेक्निक्स और चीज़ें ट्राई कर रखी थी, पर वो इतना काम नहीं करती थी, है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि ठीक है हम इसको करते हैं। ऐसा इस इंटेंशन से कुछ नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी बदल देगा या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं था। देन व्हाट आई डिड इज़ दैट कि मैंने EFT को एक दिन कुछ ऐसा हुआ, आई थिंक मेरे ऑफिस, तब मैं शायद जॉब कर रही थी, जॉब के टाइम की बात है मेरे ऑफिस में शायद ऐसा कुछ हुआ है, फिर मेरी पर्सनल लाइफ में आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने किया एंड मुझे इंस्टेंटली रिलीफ मिला। और ये फर्स्ट टाइम था ऐसा कि मैंने कोई चीज़ करी और मुझे इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि मैं मेडिटेशन वगैरह भी करती हूँ, तो आप जब तक मेडिटेशन करते तक आप काम हो, उसके बाद आप फिर बैक टू नॉर्मल आ जाते हो। ठीक है, मैंने जैसे ही करना शुरू करा EFT, उसके बाद मैं देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, वो इमोशन फील नहीं हुए। मैंने फिर कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ, मैंने फिर वही चीज़ करी। तो मैं धीरे धीरे करना शुरू करा एंड उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ना मेरा इस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये बहुत काम की चीज़ है, पर उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि मैं ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आऊँगी, यहाँ लोगों को बताऊँगी और लोगों की हेल्प करूँगी। क्योंकि उस टाइम तक मैं खुद अपने आप को क्या कहते हैं, अपनी चीज़ों को जान रही थी, कैसे क्या कर सकती हूँ हैंडल, अपनी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, बेसिकली मैं ये चीज़ जानने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब मैंने EFT करना शुरू करा, मुझे काफ़ी सही लगा। एंड देन मैंने उसको थोड़ा अप्लाई करा, फिर थोड़ा सा ऐसा कुछ मेरी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो गया। देन मैंने वहाँ पे बहुत EFT करी, मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा EFT करी वहाँ पे। मैं करती थी, मैं अगर लोगों से आज बोलती हूँ आप एक दिन में 100 बार EFT करो, तो वो 100 बार EFT मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में करी है। और जो ये बोल रहे कि हमसे नहीं हो पाती, देन आप फिर कुछ और देख लीजिए। तो जब मैंने भी करी है अपने ऊपर, ऑब्वियसली बात है ना, मैं आज यहाँ पे बैठ के आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो पहले मैं जर्नी से निकली होंगी, ऑब्वियसली बात है ना। तो मैंने शुरू करा करना EFT एंड देन व्हाट हैपन इज़ दैट कि ऐसा कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ और मैं कर रही हूँ। तो अब ये होता था कि उस टाइम पे मैं घर वालों के सामने नहीं कर सकती, और मेरा उस टाइम पे मेरे रूम में इतनी प्राइवेसी भी नहीं थी। तो मैं क्या करती थी, मैं जाती थी वॉशरूम में, और वॉशरूम में बैठ के मैं घंटों EFT कर रही हूँ मैंने लिटरली। और ना इसका मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ना ऐसा भी कर सकते हो। आप इसको ना जब मैंने आपको बोला है अभी, तो आप मेरी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, बट जब आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, देन आप EFT को किसी चीज़ के साथ अटैच कर दो। जैसे कि मैंने ये कर दिया था कि जब मैं नहाने जाऊँगी, तो मैं नहाते टाइम से पहले मैं EFT करूँगी। आई टेक बाथ, उससे पहले मैं EFT करूँगी। या फिर आप अपने आप को ये बोलो कि जब मैं खाना खाऊंगी, खाना से पहले EFT करूँगी, या मैं सुबह उठूँगी उससे। तो हम जब किसी चीज़ के साथ अपना कोई काम है उसको लिंक कर देते हैं ना, तो हमें फिर होता है कि पहले ये करना है फिर ये करना, वो दिमाग हमारा उसके अकॉर्डिंग रीप्रोग्राम होने लगता है। तो मैंने वही करा। तो मैं क्या करती थी, बिफोर टेकिंग शावर या मैं नहाने जाने से पहले मैं इस चीज़ को करना शुरू कर देती थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि धीरे धीरे करके मुझे चेंजेस दिखे, बट चेंजेस ना बहुत ज़्यादा लेवल पे मुझे नहीं दिख रहे थे। क्योंकि मैंने बस एक प्रॉपर वही किया था कि ठीक है, मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, वहाँ पे मैंने देखा और मैंने करना शुरू कर दिया था। देन व्हाट हैपन, मुझे रिजल्ट्स तो दिख रहे थे, ऐसी बात नहीं। मेरी चीज़ें जो इमोशंस जो अभी मुझे क्लाइंट से बोलते हैं ना, मैं बहुत हल्का फील हो रहा है, मैं इससे बहुत ईजिली रिलेट कर सकती हूँ कि मैंने अपने इमोशंस इसी टेक्निक से कितने रेगुलेट करे हैं। ठीक है, तो मैंने करना शुरू करा एंड उसके बाद अब होता क्या है, थोड़े टाइम के बाद
मैंने मतलब फिर प्रॉपर कोर्स करा, जब मुझे पता चला तो मैंने प्रॉपर ईएफटी पे कोर्स करा हुआ है अच्छी तरीके से, एंड देन मैंने फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब कोर्स क्या, मैंने एक्चुअली कोई एक कोर्स खरीदा था, उसके अंदर ईएफटी के बारे में भी बता रहे थे। देन मैंने सोचा कि ओके ये वर्थ टेकिंग है कोर्स, तो मैंने लिया उस कोर्स को एंड देन मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि ईएफटी पर्सनली मेरे दिल के बहुत क्लोज है यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने मेरी लाइफ बदली है। मैं अपने सारे क्लाइंट से बोलती हूँ, मैं मतलब मेरी लाइफ में जो लोग आते हैं मैं सबको बोलती हूँ आप ईएफटी करो, आपको लिटरली फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब अगर सेल्फ हेल्प के लिए या हीलिंग के लिए कोई ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है तो वो है ईएफटी अकॉर्डिंग टू मी। तो अब मैं अपने क्लाइंट्स को ईएफटी करवाने का रीज़न क्या होता है कि जब तुम लोग मेरे पास आते हो ना, तुम्हें पता नहीं है अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। ठीक है, तो जब तुम्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता तो तुम क्या कहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट चीज़ें बहुत मुश्किल से कर पाओगे। क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि हमें अपने इमोशंस ही कंट्रोल करने हैं। मतलब अगर मुझे बुरा फील हो रहा है, ठीक है, पर मुझे बुरा फील नहीं करना, तो जब मुझे बुरा फील नहीं करना उसका रीज़न, उसका कुछ तो तरीका होगा ना। अगर मुझे रोना आ रहा भी बैठ गया और मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ पे नहीं रोना है, मतलब रोना इज़ अ गुड थिंग, मैं बोलती हूँ उस टाइम पे रो लो, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और मुझे नहीं रोना है, मुझे इस टाइम पे स्माइल करनी है, तो वो रोने को मैं कैसे अपनी बॉडी से निकालूँ पहले बात तो, क्योंकि मैं उसको सप्रेस करूँगी वो भी चीज़ गलत है, और मैं उसे इग्नोर करूँगी तो वो भी चीज़ गलत है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आके फिर वो एकदम ब्लास्ट की तरह बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, मतलब तो मैं क्या करती हूँ कि आपको ईएफटी इसलिए देती हूँ कि जब आपको कोई इमोशन फील हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सारे इमोशन नेगेटिव इमोशन पे या लोअर स्केल वाले चीज़ों पे काम करते हैं, तो जब आपका ऐसा हो रहा होता है तो मैं आपको ईएफटी इसलिए प्रोवाइड करवाती हूँ कि मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशन में आपको लो भी फील होगा, हाई भी फील होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब आप ये ईएफटी करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके ना, जैसे भी आपको रोना आ रहा है, आपने रोने पे कर लिया, ठीक है, अब आपको फिर सैडनेस आ रही है, अपनी सैडनेस पे कर लिया। जो आप ये सारी चीज़ें करने लगते हो ना, तो आप अपने इमोशंस को ना रेगुलेट करो। रेगुलेट करने का मतलब क्या है, आप अपने इमोशंस को आपने आइडेंटिफाई किया, उसको रिलीज़ करा, आइडेंटिफाई किया, रिलीज़ करा, आप ये चीज़ कर रहे हो। तो जब आप ये चीज़ कर रहे हो देन उससे होता क्या है कि पहली बात तो आपकी मैनिफेस्टेशन में ये ईएफटी हेल्प कैसे कर रहा है कि यार आप उस चीज़ से ट्रिगर नहीं हो रहे हो। ट्रिगर करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मैंने देखी, मुझे एंग्जाइटी होने लगी और मैं उस पूरे दिन परेशान रही, नहीं, आपका अगर कोई आपका ट्रिगर पॉइंट आया, आपको पता चला ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, आपने उस पर ईएफटी करी, ईएफटी करने के बाद आप उस चीज़ से बाहर निकलना है। इट इज़ लाइक दिस, मतलब कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एक कमरा है, कमरे में एकदम अंधेरा है, आप गए, आपने लाइट ऑन करी, लाइट ऑन इज़ लाइक ईएफटी, जैसे आपने ईएफटी करी, क्या कहते हैं, लाइट ऑन हो गई और अंधेरा चला गया, तो वही चीज़ होती है जब हम ईएफटी करते हैं। तो हम ये करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो मेरे मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं वो धीरे धीरे फिर 3D से ऐसे डिटैच होने लगते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं वो ऊपर लेवल पे हैं, अंदर से मुझे क्लीनिंग और करने की ज़रूरत है। तो 3D को मतलब मुझे नहीं पता लोग कैसे हैंडल करते हैं, बट मैं मेरी 3D को, क्योंकि अब मुझे ईएफटी अच्छे से पता है, मुझे पता है ईएफटी को कैसे करना है, और तो मैं मेरी जो 3D है उसको इग्नोर करने के साथ साथ, मतलब इग्नोर में इजीली इस वजह से और कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास ईएफटी है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई ऐसा इमोशन फील हुआ, मैंने उस पर टैप इन किया एंड आई एम गुड टू गो। तो ये ईएफटी की वजह से ही है कि मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स इस टाइम पे अपनी सक्सेस स्टोरी बैक टू बैक डाल रहे हैं। आज भी मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी, मतलब बहुत सारी हैं अभी पेंडिंग में बाकी हैं, तो अभी मेरे पास है, मैं अभी उसको हो सका तो आज डालूँगी, वरना मैं कल डालूँगी। तो जो लोग मुझसे ये बोल रहे हैं ना कि आप ईएफटी के बारे में बताओ, देखो मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों नहीं बता पा रही। मेरा है फेसलेस चैनल, मुझे अपना फेस रिवील नहीं करना है ऐसे पब्लिक अकाउंट पे, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरा वो भी इंटेंशन नहीं है। बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो वेबिनार है, जो मैं लूँगी वेबिनार 29 मार्च को, मैं चाहती हूँ उसमें कि काफ़ी सारे लोग आएँ, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगी, जो चीज़ें करवाऊँगी, वो आपको मतलब एक महंगे से महंगे कोर्स में मिलेगी, और वो चीज़ मैं बहुत कम मिनिमम अमाउंट में दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसेंटली इतने सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया, इतने सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप प्लीज़ अफोर्डेबल प्राइस में कुछ लेके आइए। तो 500 से ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस कुछ हो ही नहीं सकता गाइस। तो मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे एक अच्छा सा रिस्पॉन्स दें इस चीज़ पे, क्योंकि मैं 29 मार्च को ये वेबिनार लेके आ रही हूँ, और आप लोग इस पर्टिकुलर चीज़ से बहुत कुछ सीखोगे। 3D से डिटैच होना सीख जाओगे, इमोशन कंट्रोल करना सीख जाओगे, और मैनिफेस्टेशन यही 2 चीज़ों पे है कि आपने कोई चीज़ देखी, आप उससे ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, या गुड टू गो।
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। और मैं इस वजह से और EFT की वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि फेसलेस चैनल है, मुझे उसमें प्रॉपर दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिस है जो मैं करवाती हूँ लोगों को, और वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फिर वेबिनार में ही करवा पाऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ और आप अपनी खुद की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि 500 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, मतलब होगी बहुत लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। बट मैं ये बोलूँ, आप अगर इस माइंडसेट के साथ चल रहे हो ना कि हम 500 भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते अपने आप के साथ, देन आई एम सॉरी डार्लिंग, फिर आप मेरी वीडियोस से आप जितना सीख सकते हैं आप उतना सीखिए, क्योंकि मेरी वीडियोस में भी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती हूँ लोगों को और जो मेरी वीडियोस के थ्रू भी मैनिफेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, और एक चीज़ और ये बोलनी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बस मेरे इंस्टाग्राम पेज पे #वेबिनार डाल के भेजना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं और मैं आपका बुकिंग स्लॉट कर दूँ, क्योंकि धीरे धीरे सीट्स बंद होने लगी हैं, बुक होने लगी हैं। और मैं चाहती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा चले, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है एंड आई वॉन्ट यू टू हेल्प यू गाइस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप हेल्प करना तो फ्री में कर दीजिए। मैं ऑलरेडी, मेरे जितने भी लोग हैं जिन्हें पता है, उनकी मैं फ्री में हेल्प कर रही हूँ। और मतलब मुझे यहाँ जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फ्री में हेल्प करूँ कि नहीं करूँ, क्यों करना है एंड ऑल। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे उनकी लाइफ चेंज करनी है। ऐसा मेरा कोई इसके अंदर वो नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। और आपने देखा होगा मैं ऐसे कोई रिव्यू वगैरह भी नहीं डालती अपनी कोचिंग के, ना ही मैं ऐसे क्लाइंट्स का वो कुछ डालती हूँ कि मुझे उस चीज़ के लिए करना ही नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ और मुझे ये पता है कि इसमें कितना दाम है। बस यही मैंने EFT का इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग EFT अपनी लाइफ में करो। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सो होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।